हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर लेक्चर थर्ड करेंगे। इसके पहले दो लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अपलोड किए गए थे। बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास कंटिन्यू नहीं रही, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा। अब आपकी क्लास ये कंटिन्यू भी रहेगी। दोस्तों, यदि जो डायरेक्ट ये तीसरा लेक्चर देख रहा है, यदि वो अपना बेसिक से चाहता है और बिल्कुल 0 पॉइंट से चाहता है, तो वो पिछले में जो 1 और 2 लेक्चर पढ़े हुए हैं, आपको शिक्षा एजुकेशन क्लासेस पर जाएं, आप चैनल पर जाएं तो वहां आपको मिल जाएंगे। आज हमें लेक्चर थर्ड करना है। क्वेश्चन इसमें दिया है दो बिंदु 1 और 4 व -2 8 के बीच की दूरी क्या है। देखिए, जब दो बिंदु दिए हों हमें, है ना, ये A है और ये B है, इनके कोई ना कोई निर्देशांक दिए जाते हैं। मान लीजिए यहां पर x1 है, y1 है और ये x2 है, ये y2 है। यदि यहां पर आपको AB की दूरी निकालनी है, यदि डिस्टेंस निकालनी है, तो ये होगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। आपको वैसे जनरली इसे याद रख लेना है, क्योंकि जब आगे क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है कि आपको तीन शीर्ष, त्रिभुज के तीन शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि यह त्रिभुज किस प्रकार का होगा, तो ये डिस्टेंस के बेस पर ही हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 4, यानी यहां पर जो हमें निर्देशांक दिए हैं 1 है, 4 है और क्या दिया हुआ है -2 और 8। -2 8 ये निर्देशांक है। ये आपका x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट भी ले सकते थे। डिस्टेंस हो जाएगा x2, x2 की वैल्यू क्या है -2 और x1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस ये यहां पर y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 8 है और y1 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -2 -1 3 और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचेगा, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये इक्वल में हो जाएगा √25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो जो AB की डिस्टेंस है, AB की डिस्टेंस कितनी आ गई 5 आ गई। इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इन्हें दोनों को आपको रूट में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दो बिंदु x 2 व 3 और 6 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो x की वैल्यू बतानी है। देखिए, यहां पर डिस्टेंस आपको बता दी गई है। हमें एक मेथड पर एक क्वेश्चन करना है, लेकिन उसको किस किस टाइप से पूछा जा सकता है वो हमें जरूर जानना है। यहां पर d इक्वल होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और d की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी गई है। d की वैल्यू कितनी दे दी गई है 5। अब यहां x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है कितनी यहां पर 3 है और x1 की वैल्यू कितनी है यहां पे x है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6 है और y1 की वैल्यू कितनी है 2 है। अब यहां हमें इसे सॉल्व करने के लिए जब ब्रैकेट में x आ जाए, इसके स्क्वायर आ जाए और आपको उस x की वैल्यू निकालनी हो, बाहर में कोई नंबर दे रखा हो, तो आप सबसे पहले दोनों का स्क्वायर कर दें। यहां दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो जो रूट लगा हुआ है वो वहां से हट जाएगा। ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहां 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
16 यहां आएगा, 25 में से माइनस हो जाएगा तो 9 बचेगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब 9 बराबर के यहां आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 9 से 9 कट जाएगा, माइनस का 6x यहां आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 6x, और यहां पर x से x ये कट जाएंगे, x इक्वल कितना हो जाएगा 6। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी हो सकता था यहां आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, किसी में आपसे y की वैल्यू पूछी जाए, या किसी में डिस्टेंस ही पूछी जा सकती है, और भी इसका किस तरीके से हमें ट्राइंगल में या क्वाड्रिलेटरल में किस तरीके से उपयोग हमें इसका करना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु के निर्देशांक, आपको यहां पर एक त्रिभुज बताया गया है, त्रिभुज है, इसके 3 बिंदु के निर्देशांक भी बताए गए हैं, यानी 3 शीर्ष हैं, त्रिभुज में कितने होते हैं 3 ही होते हैं। निर्देशांक क्या क्या दिए गए हैं 3 6, यहां पर 3 6 6 3, और सी बिंदु के निर्देशांक यहां पर 7 7। फिर आपसे यह पूछा गया है कि वह कौन सा त्रिभुज होगा। तो जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक बता दिए जाएं और यह पूछा जाए वह कौन सा त्रिभुज है, तो वो आप दूरी के बेस पे ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम पहले ए बी निकाल लें, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए ये आपका x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो यहां x2 माइनस x1 यानी ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 6 में से 3 चला जाएगा, 3 बचेगा, स्क्वायर है उसका तो 9 हो जाएगा। ये यहां माइनस 6 में 3 गया, माइनस का 3 और स्क्वायर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी ए बी की जो वैल्यू निकल के आएगी कितना आ गया रूट का 18, कितना आ गया रूट में 18 आ गया। अब हमें बीसी निकालना है। इसी तरीके से जब आप बीसी निकालेंगे तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 7 में से यहां 6 निकल जाएगा, 1 बचेगा, स्क्वायर है उसका तो 1 ही आ जाएगा। यहां 7 में से 3 निकल जाएगा, 4 बचेगा, और यहां स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 16। तो जो BC की वैल्यू आई वो कितनी आई रूट में 17 आई। अब यहां आपको निकालना है CA। जब आप CA निकाल रहे होंगे तो x1 y1 x2 y2, अब वैल्यू कैसे रखते हैं x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 7 अंडर रूट में 3 माइनस 7 होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 में से 3 निकलेगा, माइनस का 4 और स्क्वायर है उसका तो ये हो जाएंगे प्लस के 16, प्लस यहां पर 1 बचेगा, स्क्वायर है तो 1 ही आ जाएगा, यानी ये भी कितना आ गया रूट में 17। तो आप यहां देख रहे होंगे कि इसकी वैल्यू भी रूट 17 है, इसकी वैल्यू भी रूट 17 है, और इसकी वैल्यू क्या है रूट 18। अब आप ही देख रहे होंगे ये किस तरीके का त्रिभुज है, ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, इसकी दो भुजाएं कैसी हैं समान हैं। कोई भी भुजा समान नहीं होती, विषम बाहु हो जाता। और यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग, याद रखना ये बात, यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो फिर वो त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा, याद रखना ठीक। अब ये बात और भी याद रखना आप, यदि दो वहां भुजाओं की वैल्यू समान है तो समद्विबाहु समकोण होगा,
अन्यथा केवल समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डी का जो उपयोग करना है हमें इस तरीके से करना है, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक 4, 5 है, 8 माइनस 1 है। एक बिंदु रेखा ए बी को 2:3 में बांटता है, तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या है? देखिए जब कोई भी रेखा, ये मान लीजिए ए बी कोई रेखा है और यहां कोई बिंदु पी है, और यदि ये पी बिंदु इसे m अनुपात n में विभाजन करता है ना, आपस में विभाजित करता है m अनुपात n में, तो यहां मान लीजिए इसके हमें निर्देशांक दिए हैं x1 y1 और ये x2 y2, और यहां हमें p बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। कुछ भी मान लीजिए, ऐसा नहीं कि आप एक्स वाई के ही रूप में माने, आप ए बी करके मान लें या जो भी चाहे मान लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां यदि हम P बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए x और y की वैल्यू निकालेंगे, हमने माना कि P के निर्देशांक x और y है, तो ये x इक्वल हो जाएगा m x2 प्लस, देखो m लेना है और x2 लेना है, प्लस n लेना है और x1, यानी इसके साथ इस वाले को, 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 और दोनों को जोड़ करके भाग दे देना है। n x1 अपॉन में हो जाएगा m प्लस n। यदि आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा m, ये वाला y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, ये हो जाएगा। इसी बेस पर हमें ये प्रश्न सॉल्व करना है। दो बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, एक तो है यहां पर 4, 5 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है 8 माइनस 1, और जो रेशियो दिया है वो दिया है 2:3। इसमें डिवीजन करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। m पहली वैल्यू है, x2 यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 8 प्लस n x1 यानी कि 3 गुणा में 4, 3 गुणा में 4, और दोनों से जोड़ करके भाग दे देना है, यानी ये हो जाएगा 5। तो ये तो आ जाएगा आपका x की वैल्यू, और यहां y की निकाल देंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, वही होना है यहां पर m y2 यानी 2 गुणा में -1 प्लस 3 गुणा में y2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये 3 गुणा में 5, और दोनों को जोड़कर भाग दे देना है। इसे सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा, 4 3 12, और अपॉन में यहां कितना दिया है, 5 दिया है, ये हो जाएगा 2 एकम 2 यानी माइनस का 2 प्लस 15 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 28 अपॉन में 5, और ये हो जाएगा 13 अपॉन में 5। तो जो P बिंदु के निर्देशांक हैं, जो यहां पर P बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछेगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, या आप इसका क्रॉस मल्टीपल करके भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों की स्थितियां अलग अलग है, रटने से अच्छा है आप उसको बेसिक में जाने, बिल्कुल है ना, कि इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला, ठीक, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y के मानों को रखा जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो x के मानों को रखा जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से आगे क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु हैं ABC, निर्देशांक आपके दिए हुए हैं, यहां पर हमें माध्यिका निकालना है। देखिए माध्यिका को निकालने के पहले हमें थोड़ा सा मध्य बिंदु को निकालना जानना है। यहां पर मध्य बिंदु को मेंशन नहीं किया गया है, या
जब मध्य बिंदु, मान लीजिए यहां पर कोई भी दिया है आपको, ये दिया है ए है और ये यहां पर बी है, x1 y1, ये x2 और ये y2, ये मध्य बिंदु कुछ भी है। तो जब मध्य बिंदु के आप निर्देशांक निकालते हैं तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ये आपको याद रखना है बिल्कुल कि यदि आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, यदि आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो वो हो जाएगा दोनों का योग और डिवाइड बाय 2। y निकालेंगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक, अब इस बेस पर, मध्य बिंदु के ही बेस पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है एक त्रिभुज के 3 शीर्ष ABC है, उसके निर्देशांक बता दिए गए हैं, हमें माध्यिका की लंबाई यहां पर बतानी है। चलिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है और इसके ABC ये 3 शीर्ष हैं, निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 4 6 3 5, सॉरी यहां पर 3 5 और दिया है 7 और 9। इसके बाद आपसे माध्यिका की बात की गई है। माध्यिका का मतलब है कि जो सामने वाले भुजा पर बीचों बीच ड्रॉप होती है, बराबर 2 हिस्सों में विभाजित करती है, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब सबसे पहले हमें यदि AD की लंबाई निकालनी, यदि आपको AD निकालना है तो अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि जब आपको D निकालना हुआ करे तो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये AD निकालने के लिए। लेकिन पहले हमें किसके निर्देशांक चाहिए, पहले हमें D बिंदु के निर्देशांक चाहिए। वो कैसे आएंगे, अभी अभी मैंने बताया कि यदि आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालें तो ये आपको दोनों को जोड़ना है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, x1 का मान 3 है, x2 का मान 7 है, 2 से भाग दे देंगे। एक यहां पर y1 का मान 5 है, y2 का मान यहां पर 9 है, भाग 2 से दे देंगे। 7 और 3 10, 2 से भाग देंगे तो कितना 5 आएगा और 9 और 5 14, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 7। तो जो D बिंदु के निर्देशांक हैं वो 5 और 7 हो जाएंगे। अब आपको AD निकालना है तो ये आपका x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, बस यहां वैल्यू पुटअप कर देंगे हम। वैल्यू आप पुटअप करेंगे यहां पर तो x2 माइनस x1, x2 यहां 5 है, x1 यहां 4 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 2। तो AD की जो लंबाई है, AD की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, अंडर रूट 2 हो जाएगी। चलिए इसी से संबंधित हमें एक क्वेश्चन और करना है जिसमें नहीं दे रखा है, फिर भी उसे हमें सॉल्व करना है, अभी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो चतुर्भुज पर बताया गया है। क्वेश्चन दिया है एक त्रिभुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष की चारों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, चारों शीर्ष, अब आपको समझ लेना है, ये चारों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक आपको बता दिए गए हैं। मान लीजिए ये कोई एक समांतर चतुर्भुज है A B C D, ये आपको दिया है, इसके 1 4 3 2 3 माइनस 2 5 0 और ये यहां पर x और y। तो यहां आपको x और y के निर्देशांक बताने हैं।
अब ये हम किस बेस पर बता सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है इसमें। देखिए यहां से यदि विकर्ण दोनों में खींचे जाएं तो जो ये मध्य बिंदु है यहां पर, चूंकि समांतर चतुर्भुज है, ये इसका मध्य बिंदु होगा, तो इसके जो निर्देशांक हम इस बेस पर निकालेंगे। आप ध्यान दें यहां पर ये जो P बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होंगे 5 + 1, 5 + 1 बटे में 2, और ये होगा 0 + 4, 0 + 4 बटे में 2। तो यानी यहां पर 6 होगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, और 4 का आधा कितना होगा 2। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो कितने निकल के आए 3 और 2। अब यही जो निर्देशांक A को और C को लेने पर निकल के आए वही निर्देशांक आपके B और D को लेने पर भी आने चाहिए, B और D को। तो जब हम इसको और इसको लेंगे तो ये 3 + x, ये क्या होगा 3 + x और डिवाइड बाय 2। इसके आधार पर इसका पहला जो निर्देशांक का पहला अंक है या x की वैल्यू है वो होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए। तो ये यहां पर कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, सेकंड वैल्यू ले लेंगे, ये हो जाएगा -2 + y इक्वल में कितना 2, -2 + y अपॉन 2 और इक्वल में कितना हो जाएगा यहां पर 2, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने निकल के आए थे 3 और 2। किसको लेने पर A और C लेने पर, वही इसको लेने पे भी आना चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा x + 3 इक्वल ये हो जाएगा 6, x इक्वल कितना हो जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो -2 + y इक्वल 4, और -2 वहां जाएगा ऐड हो जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा 6। तो जो यहां पर इस बिंदु के D बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 3 और 6। अब यदि आप इसको और इसको लेकर भी सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू निकल के आएगी जो A और C को लेने पर भी निकल कर आई थी। तो चलिए दोस्तों इसके आगे हम लेक्चर 4th में करेंगे, वहां और केंद्र पे उसके केंद्र बिंदु के भी निर्देशांक निकालना जानेंगे, शीर्ष बिंदु के भी। आगे जितने भी इसके लेक्चर होंगे वो सब आपके एक एक करके और उन टॉप प्रश्नों तक भी आपको पहुंचाया जाएगा, है ना। लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम है बहुत आपका, आप ये कहें कि वो बेसिक लेवल पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बस उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। जैसे यही प्रश्न है, यदि आप मध्य बिंदु के बारे में ना जानते हो तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आपको उन बिंदुओं को जानना है और धीरे धीरे आपका ये इंप्रूवमेंट हो जाएगा। क्लासेस भी आपकी रेगुलर रहेगी, और यदि आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ाना तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।